अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 8 के न्यू फीचर्स के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावल 8 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम लारावल जेट स्ट्रीम को इस्तेमाल करते हुए जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं वह लारावल जेट स्ट्रीम के अंदर लारावल 8 के लिए उनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि सिक्योरिटी से रिलेटेड कौन कौन से फीचर्स हैं, स्पेशली टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर और पासवर्ड रीसेट रूल या पासवर्ड वैलिडेशन रूल पर हम बात करेंगे आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 8 के न्यू फीचर्स के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सिक्योरिटी में लारावल 8 में जेट स्ट्रीम को इस्तेमाल करते हुए हमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मिलती है। उसके अलावा इस टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अंदर हमारे पास पासवर्ड अपडेट का फीचर भी है, ब्राउज़र सेशंस का फीचर है जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड है, और उसके बाद पासवर्ड वैलिडेशन रूल्स कि आप किस किस्म के पासवर्ड को अलाउ करते हैं कि यूज़र इस किस्म का पासवर्ड रखे। स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल पासवर्ड उसको आप डिसअलाउ भी कर सकते हैं या अलाउ कर सकते हैं, इट इज़ ऑल अप टू यू। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर बात करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा पासवर्ड वैलिडेशन रूल्स पर, क्योंकि इस पर मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दिया था वैलिडेशन रूल किस तरीके से डिफाइंड है, लेकिन मैंने उसका प्रैक्टिकली आपको करके नहीं दिखाया था कि ये किस तरीके से काम करता है। तो आज मैं अभी आपको इसको पहले प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, क्योंकि पासवर्ड अपडेट, ब्राउज़र सेशन और इन दोनों फीचर्स पर तो तीनों पर हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में पहले मैं पासवर्ड वैलिडेशन रूल्स पर बात करूंगा, उसके बाद टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर बात करूंगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जी पासवर्ड वैलिडेशन रूल्स क्या है और किस तरीके से हम स्पेसिफिक पासवर्ड वैलिडेशन रूल्स सेट कर सकते हैं अपनी पासवर्ड फील्ड के लिए अपनी वेब ऐप के अंदर कहीं पर भी। सो लारावल 8 के अंदर लारावल जेट स्ट्रीम यूज़ करता है लारावल 45 पैकेज को टू सेट द पासवर्ड वैलिडेशन रूल्स। उसके लिए उसने एक ट्रेट जो हमें बनाकर दिया ऐप के अंदर एक्शंस के अंदर। यहाँ पर अगर मैं सबलाइम टेक्स्ट में आता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास आप देख सकते हैं कि L8 जेट स्ट्रीम ऑलरेडी ओपन है, और यहाँ से मैं ऐप के अंदर आता हूँ और एक्शंस के अंदर आता हूँ, फिर 45 के अंदर। तो यहाँ पर आपको एक ट्रेट मिलेगा पासवर्ड वैलिडेशन रूल्स के नाम से। ये हमारे पास ट्रेट है पासवर्ड वैलिडेशन रूल्स का, और ये इसके अंदर एक ही फंक्शन है पासवर्ड रूल्स, और इसके अंदर जो उसने फीचर्स ऐड किए हैं कि ये रिक्वायर्ड है, स्ट्रिंग है, न्यू पासवर्ड क्या रूल होने चाहिए, और कन्फर्म्ड है। सो कन्फर्म्ड मीन्स जो उसकी कन्फर्मेशन जो दूसरी फील्ड होती है पासवर्ड वैलिडेशन की कि जो पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड दोनों सेम होने चाहिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये वाला है, जो न्यू पासवर्ड हमारे पास ये लारावल 45 जो हमें रूल देता है, इसको अगर मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ माउस होवर करके, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें फीचर जो प्रोवाइड करता है वो ये कहता है कि लेंथ 8 कैरेक्टर होनी चाहिए, क्योंकि आपको याद था लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जब हम यूज़र क्रिएट कर रहे थे तो उसमें हमें एरर मिला था कि जी लेंथ कम है या पासवर्ड जो है वो सेम नहीं था। तो उसके बाद है प्रोटेक्टेड रिक्वायर्ड अपर केस। सो अगर आप ये चाहते हैं कि यूज़र जो पासवर्ड एंटर करे वो अपर केस में भी उसमें कोई करेक्टर एक आध होना चाहिए, सो देन यू कैन यूज़ दिस रिक्वायर्ड अपर केस टू ट्रू। सो इंडिकेट इफ़ द पासवर्ड मस्ट कंटेन 1 अपर केस करेक्टर, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट 1 होना चाहिए। इसके बाद है प्रोटेक्टेड रिक्वायर न्यूमेरिक, मतलब अगर आप एक पासवर्ड एंटर कर रहे हैं तो उसमें एक लाजमी फील्ड नंबर की होनी चाहिए, न्यूमेरिक फील्ड ज़रूर होनी चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर है मैसेज, ये इतना हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैसेज जो रिलेटेड है शुड बी यूज्ड व्हेन वैलिडेशन फेल्स। तो एक स्पेसिफिक मैसेज आप डिस्प्ले कर सकते हैं व्हेन द फील्ड इज वैलिडेशन फेल्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक पासेस का फंक्शन है, एक मैसेज का फंक्शन है, जिसमें हर एक पासवर्ड के लिए हर एक रूल के लिए अलग से एक मैसेज है जो कि ट्रांसलेट होकर डिस्प्ले हो रहा है। फिर उसके बाद ये देखिए ये लेंथ का, फिर रिक्वायर अपर केस का फंक्शन है, हमारे पास लेंथ का फंक्शन है, फिर उसके बाद रिक्वायर नंबर न्यूमेरिक है। तो ये जो रिक्वायर अपर केस है, सो इसमें हमें लेंथ सिर्फ देनी होती है कि कितनी लेंथ होनी चाहिए और वो उस लेंथ पे इसको असाइन कर देता है। सो लेंथ हमारे पास फंक्शन है, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, और डायरेक्टली हमारे पास चूँकि प्रोटेक्टेड लेंथ की प्रॉपर्टी मौजूद है, इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब जो वैलिडेशन रूल है वो है क्रिएट न्यू यूज़र को करते हुए। जब यूज़र क्रिएट करते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वैलिडेटर है हमारे पास, इसमें ये पासवर्ड की फील्ड है और रिक्वायर्ड है, स्ट्रिंग है, न्यू पासवर्ड है और कंफर्म्ड है। ये अगर आप गौर करें तो ये एरे सेम एरे है जो यहाँ पर इसके अंदर मौजूद है हमारे पास वैलिडेशन रूल्स के अंदर, पासवर्ड वैलिडेशन रूल्स के अंदर। देखिए रिक्वायर्ड, स्ट्रिंग, न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म्ड। सो इट मीन हम इस ट्रेट को यूज़ कर सकते हैं अपने इस क्रिएट न्यू यूज़र वाले फंक्शन में, जो एग्जीक्यूट होता है जब क्रिएट न्यू यूज़र करते हैं। तो सिंपली मुझे क्या करना है कि यहाँ से इसको ख़त्म कर देना है। और सबसे पहले अब चूंकि ये पासवर्ड वैलिडेशन रूल जो है ये एक ट्रेट है, सो ट्रेट को यूज़ करने का तरीका ये होता है कि आप अपनी क्लास के अंदर कहीं पर भी बिफोर द फंक्शंस आप यूज़ करते हैं उस ट्रेट की क्लास नेम को। सो पासवर्ड वैलिडेशन रूल्स, सिंपली आपने इतना लिखना है। सो अब इसके तमाम फंक्शन जो हैं, इसके अंदर जितने भी होंगे, फ़िलहाल एक फंक्शन है तो इसके अंदर जितने भी फंक्शन होंगे वो सब के सब अब हमें अवेलेबल हो जाएंगे इस फंक्शन के अंदर, और हम उनको दिस के थ्रू, दिस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं। सो इसको इंपोर्ट भी करना है तो F5 प्रेस करूँगा मैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ऐप से, एक्शन से 45 पासवर्ड वैलिडेशन रूल इंपोर्ट हो चुका है। उसके बाद सिंपली हमने यहाँ से इसको कर देना है दिस। अब ये जो फंक्शन है इसके अंदर ये हम एक्सेस कर सकते हैं, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और इसको एज अ फंक्शन में कॉल कर लेता हूँ। सो वी हैव डन ओवर दिस पासवर्ड रूल्स फ्रॉम दिस पासवर्ड वैलिडेशन रूल्स ट्रेट। अब इसमें हम चेंजिंग क्या कर सकते हैं? चेंजेस सबसे पहले मैं ये करूँगा, मैं ये कहूँगा कि यूज़र जो है वो न्यू पासवर्ड, तो उसमें जो डिफ़ॉल्ट फीचर्स हैं वो तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा अगर मैं ये चाहता हूँ कि न्यू फीचर की जो लेंथ है वो एटलीस्ट 10 करैक्टर होनी चाहिए, सो मैं यहाँ पर लिखूँगा न्यू, सॉरी इस तरीके से लिखूँगा, न्यू ब्रैकेट के अंदर, फिर पासवर्ड, सेम वही क्लास नेम, और उसके बाद मैं लेंथ यहाँ पर इस तरीके से लेंथ पास कर दूँ। अब सम टाइम ये आपको थोड़ा सा awkward लग सकता है कि ये तरीका क्या तरीका है, कोई इसमें इस तरीके से हम क्यों यूज़ करें। तो इसका मैं जो दूसरा पैटर्न यूज़ करूँगा वो ये है कि यहाँ पर आप सिंपल पासवर्ड वेरिएबल पास कर दें और रिटर्न से ऊपर यहाँ पर आप लिख दें पासवर्ड इज़ इक्वल टू न्यू पासवर्ड, फिर पासवर्ड लेंथ इज़ इक्वल टू 10 करैक्टर, फिर उसके बाद पासवर्ड रिक्वायर्ड अपर केस। आई थिंक यही वाला फंक्शन था, रिक्वायर्ड अपर केस ही था। तो यहाँ रूल्स के अंदर देख लेते हैं, रिक्वायर अपर केस ट्रू, सो रिक्वायर अपर केस इसको ट्रू कर लेते हैं। सो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर रिक्वायर अपर केस को मैं ट्रू कर लेता हूँ। सो इसको इस तरीके से कॉल करेंगे। सो ये हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया पासवर्ड, और उस पासवर्ड की लेंथ हमने सेट कर दी, फिर हमने पासवर्ड का रिक्वायर अपर केस ट्रू कर दिया। अब हमारी इस क्लास के अंदर ये चेंजेस हो चुकी हैं और ये पासवर्ड अब हमें ये वाली वैलिडेशन रूल से रिटर्न करेगा। तो चलिए एक यूज़र रजिस्टर करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं रजिस्टर पर आता हूँ और कोई भी एक XYZ यूज़र रजिस्टर करता हूँ। सो मेक श्योर कीजिए कि इसमें कोई सेमी कॉलन वगैरह का इशू तो नहीं है, कॉमा वगैरह का, तो ओके एवरीथिंग इज़ फाइन। सो मैं जॉन डो वाली आईडी बना लेता हूँ। अब मैं इसको ऐसा पासवर्ड दे रहा हूँ जिसमें कोई भी अपर केस लेटर नहीं है और इसकी लेंथ भी कम है। सो मैं रजिस्टर करता हूँ। सो कैन नॉट एक्सेस प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी पासवर्ड लेंथ, ओके सॉरी माय मिस्टेक। आई थिंक यहाँ पर ये जो है ये एक प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है। सो प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, तो इसलिए उसने यहाँ पर ये हमें एरर दिया कि आप जो है वो कैन नॉट एक्सेस प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी पासवर्ड लेंथ। सो इट मीन्स हमें यहाँ पर इसको न्यू पासवर्ड हम कर रहे हैं और न्यू पासवर्ड के अंदर हम डेफिनेटली लेंथ की प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं कर सकते। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके मेथड को कॉल करेंगे। सो हम यहाँ पर लेंथ का मेथड आई थिंक मौजूद है जो लेंथ सेट करता है। सो यहाँ पर लेंथ का मैसेज होना चाहिए डेफिनेटली, मेथड ये देख लें मेथड मौजूद है, ओके। सो इट मीन्स यहाँ पर मैं लेंथ इसको
इस तरीके से 10 पास कर दूंगा और इसी तरीके से ये भी प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है तो इसको मैं इस तरीके से ट्रू कर देता हूँ। सो वी आर गुड टू गो। अब मैं बैक आता हूँ, इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं ताकि कोई एरर तो नहीं है इसमें। अब ठीक है। सो लेट्स रजिस्टर जॉन डो अगेन। सो जॉन डो gmail.com। अब मैं जो पासवर्ड दे रहा हूँ उसमें कोई भी कैपिटल लेटर कोई भी नंबर नहीं है। मैं इसको रजिस्टर करता हूँ। सो देखिए सॉरी यहाँ पर वो कह रखी है तो चलो ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर है। ओके हो गया। सो द पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 10 कैरेक्टर्स एंड कंटेन एटलीस्ट 1 अपर केस लेटर। तो ये मेरा कंसर्न है। चलो ईमेल तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मैं इसको जॉन डो 2020 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं पासवर्ड अब जो लिख रहा हूँ वो सेम है, उसमें कोई भी अपर केस लोअर केस और नंबर शामिल नहीं है। रजिस्टर करूँगा। सो द पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 10 कैरेक्टर। सो इट मीन हमने जो वैलिडेशन रूल्स हैं वो सक्सेसफुली सेट कर दिए हैं, चेंज कर लिए हैं। अब यहाँ पर आकर आप जो भी वैलिडेशन रूल्स इसमें ऐड करना चाह रहे हैं वो आप ऐड कर सकते हैं फ्रॉम दिस क्लास। मेक श्योर कीजिएगा कि फ्रॉम दिस क्लास ओनली। अगर आप अपने कुछ एक्स्ट्रा वैलिडेशन रूल्स ऐड करना चाह रहे हैं तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप इम्प्लीमेंट करें इस इंटरफेस को, रूल वाले को, अपने ऐप के फोल्डर के अंदर, या फिर आप इस क्लास पासवर्ड को एक्सटेंड कर लें और इसके अंदर जो फीचर्स ऑलरेडी हैं उनको यूज़ करके आप अपने एडिशनल फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने आना है पासवर्ड कन्फर्मेशन में और यहाँ पर बजाय लारावल 45 सॉरी ये जो हमारे पास है ये तो ठीक है। ओके, क्रिएट न्यू यूज़र, यहाँ पर यूज़ आप पासवर्ड वैलिडेशन रूल्स करेंगे तो इस पासवर्ड वैलिडेशन रूल्स के अंदर आप अपने उस ऐप उस क्लास को यूज़ कर सकते हैं। बजाय लारावल 45 रूल्स पासवर्ड के आप उस क्लास को यूज़ कर सकते हैं जो आप एक्सटेंड करेंगे इस पासवर्ड वाली क्लास से। सो होपफुली आपको समझ लग गई होगी कि आप यहाँ पर अब एक्शंस में चाहे क्रिएट कर लें, चाहे अपना एक अलग से फोल्डर क्रिएट कर लें, वेयर एवर यू आर ओके, आप वहाँ पर एक न्यू क्लास क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास पासवर्ड वैलिडेशन रूल्स और यही रूल्स आप दूसरी फील्ड्स के लिए भी इसी तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं द मोस्ट अवेटेड फीचर ऑफ लारावल जेट स्ट्रीम जो कि है 2 फैक्टर अथेंटिकेशन। 2 फैक्टर अथेंटिकेशन बेसिकली एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है आपके अकाउंट के लिए। अगर आपका पासवर्ड कोई यूज़र देख भी लेता है या उसको पता भी चल जाता है और आपने 2 फैक्टर अथेंटिकेशन अनेबल किया हुआ है तो जैसे ही वो लॉगिन होगा उसको एक स्क्रीन नज़र आएगी और उस स्क्रीन से वो सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल के थ्रू स्कैन कर सकता है और उसके बाद उस कोड को एंटर करके लॉगिन हो सकता है। लेकिन उसके लिए जो मोबाइल नंबर उसके साथ रजिस्टर होगा स्कैन करने के लिए, या वो जो आप एप्लीकेशन यूज़ करेंगे फर्स्ट टाइम जो भी आपकी एप्लीकेशन है उससे आप उसको स्कैन करके उस पासवर्ड को उस 2 फैक्टर अथेंटिकेशन को जनरेट करके उस यूज़र को लॉगिन कर सकते हैं। सो ये बाय डिफ़ॉल्ट फीचर जो था ये एनेबल नहीं होता। मतलब अगर आप प्रोफाइल में आते हैं यहाँ पर मैं लॉगिन होता हूँ, आई थिंक मेरे पास एक अकाउंट है मेरे नाम से, यहाँ पर तो इसकी लेंथ 8 करैक्टर थी। मे बी मुझे अब ये इस पर भी एरर ना दे दे क्योंकि ये तो अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है और पासवर्ड वैलिडेशन रूल मैंने बाद में क्रिएट किया है। तो पासवर्ड वैलिडेशन वैसे वो सिर्फ़ और सिर्फ रजिस्टर पे लगा हुआ था, इस पर लॉगिन पे नहीं लगा हुआ, इसलिए आई थिंक इस पर वो इशू नहीं करेगा। तो इसने इशू नहीं किया और मुझे डैशबोर्ड पर लॉगिन कर दिया। अब मैं अगर यहाँ पर आता हूँ प्रोफाइल में और यहाँ पर हम प्रोफाइल के अंदर आते हैं, ये बेसिकली जो 2 फैक्टर अथेंटिकेशन है ये हर यूज़र के लिए सेपरेट है। अगर यूज़र इनेबल करना चाहे तो इनेबल कर सकता है, अगर इनेबल ना करना चाहे तो वो ना करे। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी 2 फैक्टर अथेंटिकेशन नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने इसको लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में डिसेबल कर दिया था कन्फिग में से। सो कन्फिग में हम आते हैं और यहाँ पर आई थिंक इसमें था 45 में था, हाँ जी 45 में ये फीचर था, इसको मैं इनेबल कर लेता हूँ दोबारा से। सो 2 फैक्टर अथेंटिकेशन को मैंने इनेबल किया तो यहाँ पर अब उसकी टैब आ जाएगी या आप कह लें सेक्शन आ जाएगा और उसको मैं अब इनेबल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अब इनेबल करने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आपके पास एक मोबाइल डिवाइस होनी चाहिए
और उस मोबाइल डिवाइस के साथ साथ आपके पास उसमें दो एप्लीकेशंस में से कोई एक एप्लीकेशन, एक ट्विलियो ऑथी है, ये iOS यूज़र्स के लिए है, मतलब जो आईफोन और आईपैड वगैरह यूज़ करते हैं, और ये जो गूगल अथेंटिकेटर है ये उनके लिए जो एंड्रॉयड डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं। तो ये आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक उसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद और उससे पहले आप इस सारे कोड को कॉपी कर लेंगे। ये जो उसने कोड कुछ रेंडमली जनरेट किए हैं, आप इनको कॉपी करके किसी जगह पर सेव कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको सेव कर लेता हूँ। ये मैंने पासवर्ड यहाँ पर ये सारे सेव कर लिया। अब ये क्या चीज़ है, ये इनको कहते हैं वन टाइम OTP या वन टाइम सिक्योर कोड। आप इनमें से हर एक कोड को सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास आपकी मोबाइल डिवाइस अवेलेबल नहीं है फॉर सम रीज़न। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लैब में हैं और लैब में आपको एक कॉलेज लैब में है, तो वहाँ पर आपको अलाउ नहीं करते कि आप जो है वो मोबाइल अंदर लेकर जाएं लैब में। तो उस वक्त अगर आप लॉगिन होना चाह रहे हैं अपनी एप्लीकेशन में, तो इनमें से किसी एक कोड को एक दफ़ा यूज़ करके आप लॉगिन हो सकते हैं। जैसे मेरे पास अभी डिवाइस अवेलेबल नहीं है, तो मैं जब स्क्रीन को इनेबल कर लिया, अब मैं जब लॉगिन हूँगा तो मुझसे वो कहेगा कि भाई बार कोड से इसको स्कैन करो। अब मेरे पास तो मोबाइल डिवाइस नहीं है इस वक्त अवेलेबल, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसका बाईपास यूज़ करूँगा। सो इसको इनेबल किया, अब मैं लॉग आउट हो रहा हूँ। अब मैं अगेन लॉगिन होता हूँ और देखिए मैंने इसको इनेबल किया सिर्फ एक अकाउंट में। मैंने तमाम अकाउंट, मतलब जो यूज़र होगा वो अपने लिए ही सिर्फ इनेबल कर सकता है इस फीचर को। ये भी इसका एक और फीचर है। सो मैं लॉगिन होता हूँ दोबारा। सो अब ये मुझे कहेगा कि भाई आपने इस कोड को स्कैन करना है। 2 फैक्टर चैलेंज के राउट पर मुझे रीडायरेक्ट कर दिया इसने। सो यहाँ पर कह रहा है प्लीज़ confirm access to your account by entering the authentication code provided by your authenticator application। सो यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली स्क्रीन पे कोड आना चाहिए जिसको हम स्कैन कर सकें। ये कोड आना चाहिए था, आई थिंक शायद यहाँ पर एक स्क्रीन आती है जहाँ पर वो कोड आता है, बार कोड सा। सो उस बार कोड की मदद से आप इसको स्कैन करते हैं। अपने मोबाइल डिवाइस के कैमरे को, उस एप्लीकेशन को ओपन करके उसके सामने लेकर आएंगे तो वो इसको यहाँ पर शो कर देगा। तो इसको यहाँ पर मुझे शो करना चाहिए था बार कोड। आई डोंट नो कि क्यों नहीं इसने शो किया। सो यहाँ पर उसको शो करना चाहिए प्लीज़ कंफर्म एक्सेस टू योर कंबाइंड ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडेड बाय योर ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन। सो मैं क्या करता हूँ, मैं यूज़ रिकवरी कोड करता हूँ और मैं अपने किसी एक कोड को यहाँ से लास्ट वन वाले को मैं कॉपी कर लेता हूँ या फर्स्ट वन वाले को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं लॉगिन होऊंगा तो ये कोड अब एक्सपायर हो जाएगा, मतलब इसके बाद मैं इसको यूज़ नहीं कर सकूँगा नेक्स्ट टाइम। सो मुझे इसने लॉगिन कर दिया स्क्रीन पर, डैशबोर्ड पर, यूजिंग द बैकअप कोड। तो मैं लॉगिन हो चुका हूँ। मैं एक दफ़ा फिर लॉग आउट होता हूँ और अब मैं वही सेम कोड यूज़ करूँगा और लॉगिन होने की कोशिश करूँगा। तो आप देखेंगे कि मुझे यहाँ पर अब वो लॉगिन नहीं होने देगा। तो ये बेसिकली 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। और जो स्क्रीन पर कार्ड नहीं आ रहा, बार कोड, वो मैं उसको चेक करता हूँ कि वो क्या इशू है। सो मैं imran@imran.com पे आ रहा हूँ और आई थिंक वो बार कोड आपका, लेट मी सी, आई थिंक वो बार कोड आपका प्रोफाइल में आपको नज़र आएगा। वहाँ पर आप स्कैन करके उसका कोड जो है वो अपने पास सेव कर सकते हैं। यस, उस पे होगा, जो यहाँ पर नहीं वो होगा। सो यूज़ रिकवरी कोड करते हैं। तो मैं उसको दोबारा कोड को पेस्ट करने लगा हूँ जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ। मैं लॉगिन करूँगा। सो ये अब मुझे कहेगा कि भाई आप जो है वो रॉन्ग कोड यूज़ कर रहे हैं या द प्रोवाइडेड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड वाज इनवैलिड। तो दोबारा मुझे लॉगिन होना पड़ेगा। लॉगिन हुआ, अब वो दोबारा कोड पूछेगा तो मैं उसको ये सेकंड वाला कोड दे दूंगा। कॉपी किया और यहाँ पर अब मैं उसे कहूँगा कि यूज़ रिकवरी कोड और यहाँ इसको मैं पेस्ट करूँगा सेकंड वाले को। अब मैं लॉगिन हूँगा तो ये मुझे अब लॉगिन होने देगा क्योंकि ये एक वैलिड कोड है। उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो कोड अगर ख़त्म हो जाते हैं तो मैं फिर क्या करूँगा। तो मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि प्रोफाइल के अंदर आकर तो बार कोड आपको यहाँ पर नज़र आएगा। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे।
सो यहाँ पर शो रिकवरी कोड्स पे क्लिक करना है आपने। उसके बाद आप रीजनरेट कर सकते हैं रिकवरी कोड। अच्छा, यहाँ पर भी नज़र नहीं आ रहा, वो आई एम नॉट श्योर कि वो किधर गया। वो नज़र आता है वहाँ पर कोड, बार कोड सा नज़र आता है और उसके अंदर से आप इनेबल कर सकते हैं, उसको स्कैन करके आप उससे लॉगिन हो सकते हैं। स्क्रीन पर आना चाहिए था। अच्छा, मैं जो कह रहा था कि ये जो कोड है, ये जो अब आप देखें तो यहाँ पर ये मेरे पास पहला कोड ये था पहले, अब ये कोड है। सो इट मीन्स लॉगिन होने के बाद भी हमारे कोड भी चेंज हो चुके हैं ऑटोमेटिकली। सो लास्ट कोड देख सकते हैं RC है और फर्स्ट कोड SM वाला है। फर्स्ट कोड हमारा चेंज हो चुका है क्योंकि हम इसको ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, और सेकंड कोड भी हमारा चेंज हो चुका है। ये देखिए, ये दो कोड जो हम यूज़ कर चुके हैं ये दोनों चेंज हो चुके हैं, लेकिन जो बाकी कोड्स हैं, जो 6 कोड बाकी हैं, वो सेम है। सो आप कंपेयर कर सकते हैं अपने कोड्स के साथ कि जो जो आप यूज़ कर लेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर न्यू जनरेट हो जाएंगे, और जो आपने यूज़ नहीं किए वो यहाँ पर ओल्ड ही रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं सारे के सारे रीजनरेट हों तो आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर वो भी सारे रीजनरेट हो जाएंगे। आप फिर इनको कॉपी कीजिए और यहाँ पर अपने पास कहीं पर सिक्योर जगह पर सेव कर लीजिए। सो यहाँ पर सेव कर लिया। अब मैं इसको अगेन नए जो कोड्स हैं ये यूज़ कर सकता हूँ। सो अगर आप इस फीचर को डिसेबल करना चाहें तो यहाँ पर आपके पास डिसेबल का भी बटन मौजूद है। अच्छा, तो इस स्क्रीन पर वो शो नहीं करता कोड जहाँ पर आपको 2 फैक्टर चैलेंज की स्क्रीन मिलती है। यहाँ पर आपने सिंपली कोड को एंटर करना होता है जो आपने स्कैन किया होता है अपनी प्रोफाइल के दौरान। सो मैं अभी यूज़ रिकवरी कोड करता हूँ और यहाँ पर मैं कोई भी कोड जो मैंने कन्फिग फाइल के अंदर सेव किया था, आई थिंक 45 के अंदर यहाँ पर सेव किया था, तो मैं एक कोड ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, तो इसको मैं यूज़ करता हूँ और लॉगिन होता हूँ। तो यहाँ पर ये एक्चुअली शो नहीं हो रही स्क्रीन QR कोड की। यहाँ पर प्रोफाइल में आता हूँ तो यहाँ पर शो होनी चाहिए थी स्क्रीन, लेकिन वो शो नहीं हो रही। मैंने इसको फिगर आउट किया ऑफ करके, मतलब वीडियो को रोका। तो जो इशू था वो ये है कि यहाँ पर जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर्म है उसमें ये जो इफ़ शोइंग QR कोड है, ये बेसिकली यहाँ पर फॉल्स रिटर्न हो रहा है। आई एम नॉट श्योर कि कहाँ से रिटर्न हो रहा है फॉल्स। वी विल डिग इट आउट सून। तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि क्या इशू था। सो बेसिकली मैंने इसको फिक्स किस तरीके से किया, सिंपली मुझे यहाँ पर इसको कमेंट्स ऐड करने पड़े और यहाँ पर भी इसको एज अ कमेंट में ऐड कर देता हूँ ताकि जब ये सॉल्व हो जाए इशू तो मैं इसको वापस एनेबल कर दूँ। सो शोइंग QR कोड को जब मैंने डिसेबल किया, करने के बाद जब मैंने पेज को रिफ़्रेश किया तो अब यहाँ पर मुझे इस QR कोड जो है वो नज़र आ जाएगा। मे बी ये इशू इस वजह से आ रहा है कि मैंने अभी रिसेंटली इसको अपडेट किया, 8.1 पर हूँ मैं इस वक्त, तो इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि पहले ये काम कर रहा था। तो अब यहाँ पर ये जो QR कोड आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आपने इसको अपनी उस ऑथेंटिकेटर ऐप से, अगर आप एंड्रॉयड पर हैं और अगर आप iOS पर हैं तो ट्विलियो ऑथी के ज़रिए आप इसको जब स्कैन करेंगे तो ये आपको एक कोड जनरेट करके देगा। वो कोड आपने अपने मोबाइल को आपने अपने पास ही रखना है। तो उसको सम टाइम ये जो ऑथेंटिकेटर ऐप्स होती हैं ये मेक श्योर कीजिएगा कि ये जो थी ऐप्स होती हैं ये 1 घंटा 2 घंटा उस कोड को रखती हैं, फिर उसको रिफ़्रेश भी कर देती हैं। लेकिन आई थिंक उनके जो क्या कहते हैं उसको आर्काइव है उसमें वो कोड मौजूद होता है और वो कोड आपने फिर एंटर करना होता है यहाँ पर स्क्रीन पर, इस जगह पर। जब आप लॉग आउट होते हैं और लॉगिन होते हैं तो अब 2 फैक्टर चैलेंज आपको जब यहाँ पर मिलेगा तो यहाँ पर आपने उसको एंटर करना होता है। ये जो 2 फैक्टर चैलेंज है यहाँ पर, चूँकि मैंने इसको चेक किया कि ये हमारे पास जो 2 फैक्टर चैलेंज वाला फॉर्म है, ये वाला फॉर्म यहाँ पर है रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर, ऑथ के अंदर 2 फैक्टर चैलेंज ब्लेड। और इस फाइल के अंदर मुझे कहीं पर भी नहीं मिला कि ये कोड जो है ये कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देख रहे हैं कि सिंपली ये एक लेबल कोड को शो कर रहा है जो टेक्स्ट है कोड, और उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक और उसकी टाइप ऑटो फोकस कोड है, ऑटो कंप्लीट है, और नीचे रिकवरी कोड है। फिर यहाँ पर रिकवरी कोड्स नज़र आ रहे हैं तो आप उसका रिकवरी कोड एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं पर भी मुझे वो नहीं मिला जिसमें आपको QR कोड इस स्क्रीन पर नज़र आ रहा हो। सो इस स्क्रीन पर आपको QR कोड नज़र नहीं आएगा। QR कोड आपकी जो मोबाइल है उसमें होपफुली सेव होगा और आप वहाँ से इसको यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यूज़ रिकवरी वाला फीचर इनेबल करके, अब मैंने ये यूज़ कर लिया तो मैं इसको सेव कर लूँगा
और इसको पेस्ट करके मैं लॉगिन कर सकता हूँ। तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ फ़िलहाल, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस करना है API ऑथेंटिकेशन और API टोकन फीचर को। तो मैं इसको फ़िलहाल डिसेबल कर देता हूँ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को। और इसके अलावा मैं यहाँ से आता हूँ वापस कोड के अंदर और कन्फिग फाइल के अंदर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को मैं यहाँ से भी डिसेबल कर देता हूँ, ताकि ये कम्प्लीटली डिसेबल हो जाए। जब तक ये जो इशू है ये रेक्टिफाई नहीं हो जाता कि ये इशू क्यों आ रहा है, मैं इसको ज़रूर सर्च करूँगा। आप भी इसको सर्च कीजिए और मुझे बताइएगा कि ये इशू क्यों आ रहा है, क्योंकि मुझे टू बी ऑनेस्ट फ़िलहाल मुझे इसकी यही समझ आई थी कि QR कोड जो ट्रू रिटर्न होना चाहिए था वो फॉल्स रिटर्न हो रहा है, शोइंग QR कोड, जिसको मैंने रिसेंटली कमेंट किया है यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर्म में। ये जो इफ़ और एंड इफ़ है ना, ये वाली, ये बेसिकली ट्रू आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये फॉल्स आ रहा है और ये भी ट्रू आ रहा है, ये ठीक आ रहा है। इसको जब मैं क्लिक करता हूँ तो शो रिकवरी कोड कर देता है, लेकिन सिर्फ इशू जो है वो इसका आ रहा है। सो जब मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, सो देन हमें ये जो कमांड है, ये वाली, ये जो कोड है, ये अब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है। और अगर आई थिंक मैं अगर इसको यहाँ से कॉपी करके और इसको पेस्ट कर देता हूँ 2 फैक्टर में, यहाँ पर एरर से नीचे इधर इस तरीके से पेस्ट कर दूँ, अगर जस्ट इन केस अगर यूज़र ने पासवर्ड और यूज़र नेम सही दे दिया, तो लेट्स सी क्या होता है। तो एक दफ़ा, अच्छा मैंने तो उसको डिसेबल ही कर दिया। चलिए एक दफ़ा इसको एक लास्ट ट्राई देते हैं। इसको मैं डिसेबल कर रहा हूँ, सॉरी इनेबल कर रहा हूँ दोबारा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़ीचर है। इसमें बग्स वगैरह आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये न्यू फीचर है लारावेल के अंदर। तो अब ये हमारे पास, और मैं कोड्स को रीजनरेट करके एक दफ़ा सेव कर लेता हूँ अपने पास, इन केस अगर मुझे ज़रूरत पड़े। सो यहाँ पर मैं इनको दोबारा से न्यू कोड्स को सेव कर लेता हूँ। सेव कर लिया। अब मैं यहाँ से लॉग आउट होता हूँ। सो लॉग आउट, लॉग इन अगेन, और लॉग इन। ओके, सो दिस वन नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर मैं जो दिस यूज़र है, इसको मैं ऑथ यूज़र कर सकता हूँ। ऑथ यूज़र 2 फैक्टर कोड अगर इस तरीके से लिखते हैं तो ऑथ को हम एक्सेस कर सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी सीखा हुआ इस बारे में। लेट्स सी कि ये कॉन्टेक्स्ट काम करता है यहाँ पर या नहीं करता। सो ये कह रहा है कि दिस वन नॉट इन, दिस तो अब मैं कहीं यूज़ ही नहीं कर रहा। ऑथ यूज़र या फिर ऑथ 2 फैक्टर कोड SVG, तो मेरा नहीं ख्याल ये इसमें काम करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ उसी में काम करेगा, इसी व्यू में। यहाँ पर भी 2 फैक्टर चैलेंज में ये दिस के साथ काम कर रहा है, क्योंकि ये यूज़र जो है ये रिटर्न हो रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर यूज़र रिटर्न नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिंपली ऑथ है। तो इस वजह से ये यहाँ पर काम नहीं करेगा। आई वॉज जस्ट ट्राइंग इट। ओह सॉरी, इसको यहाँ पर मैंने क्यों, ओह सॉरी, माई मिस्टेक, मैंने इसको यहाँ से डिसेबल कर दिया, यहाँ पर करना चाहिए था। सो ये है 2 फैक्टर चैलेंज। तो यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था ऑथ : यूज़र और 2 फैक्टर QR कोड SVG। आई थिंक अब ये ठीक है, क्योंकि वो दूसरी दफ़ा भी दिस ही कह रहा था, तो मैं रॉन्ग फाइल में चेंजेस कर रहा था। सो मुझे चेंज करना था 2 फैक्टर चैलेंज blade.php में, मैंने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर्म में चेंजेस कर दी थी। सो जिस वजह से वो इसका इशू आया था। अब होपफुली ऑथेंटिकेटेड यूज़र का, जो भी यूज़र है उसका कॉल टू अ मेंबर फंक्शन अब क्या रहा है, अब एरर चेंज हो गया। 2 फैक्टर QR कोड ऑन नल, मतलब यहाँ पर हमारे पास यूज़र फुली ऑथेंटिकेटेड नहीं है। मतलब ये जो ऑथ यूज़र है ये फुली ऑथेंटिकेटेड यूज़र हमें रिटर्न नहीं कर रहा। अगर इसको इस तरीके से किया जाए तो लेट्स सी, मे बी ये इशू हो। तो अगर सेम एरर आता है तो इट मीन्स हम इस कोड को 2 फैक्टर QR कोड SVG को यूज़ नहीं कर सकते उसके अंदर, तो वहाँ पर हमें कोड ही ऐड करना होगा। तो सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, ये हम यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पर। मैं जस्ट एक ट्राई कर रहा था कि अगर ट्राई करते हैं कि काम किया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो वी विल मूव फॉरवर्ड एंड सी कि व्हाट आर द न्यू अपडेट्स।
ओके हो गया। सो हमारा जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एक तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि अब स्क्रीन में लॉगिन, अच्छा यहाँ पर अब मेरे पास मोबाइल तो है नहीं, आपके पास मोबाइल होगा तो इन दो ऐप्स को आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक इंस्टॉल करके टेस्ट कीजिए और मुझे अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल 8 का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने सिक्योरिटी में पासवर्ड वैलिडेशन रूल और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में डिस्कशन की। ऑल्दो देयर वर सम मिसिंग पॉइंट्स, अब चूँकि एज़ यू नो कि न्यू है लारावेल 8, अभी इसमें और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, देयर आर चांसेस। तो खैर हम आगे बढ़ते जाएंगे इसी तरीके से और देखते जाएंगे कि क्या क्या इशू आते हैं और उनको किस किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं। आप भी इसके बारे में सर्च कीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इसके बारे में मैं सलूशन सर्च करूँ। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।